जय हिंद पब्लिक। विद्या क्लासेस के इस एप्लीकेशन पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 13 में इंटर कर रहे हैं और इससे पहले जो आप लोगों को मैंने डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पब्लिक मैंने ऑप्टिक्स का बताया था और उसमें हम शायद दो डेरिवेशंस बताए थे। एक रिफ्रैक्शन फार्मूला था मोस्ट इम्पॉर्टेंट और दूसरा था पब्लिक लेंस मेकर फार्मूला। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, मतलब अगर कोई कर्व सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है और वहाँ से अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग फार्मूला डिस्कस किए थे म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये रिफ्रैक्शन फार्मूला था, इस बात को ध्यान रखना। और इसी को यूज़ करके हम थिन लेंस का फोकल लेंथ के लिए फार्मूला हम डिस्कस किए थे पब्लिक, इस बात को ध्यान रखना है। और उसके लिए फार्मूला था 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये फार्मूला था और जनरल फार्मूला था कि मीडियम में अगर ये लेंस को हम मीडियम में रख देते हैं तो इस मीडियम में रखने के बाद जो फार्मूला बनता था वो फार्मूला बनता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1, 1/r1 माइनस 1/r2। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 13। तो लेंस मेकर फार्मूला था पब्लिक, लेंस मेकर फार्मूला था 1/f फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, उसके लिए फार्मूला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1, 1/r1 माइनस 1/r2। देख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीडियम का फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। इसमें सवाल भी रहता है पब्लिक, कभी कभी सवाल देता है कि फाइंड द focal length of the lens। क्वेश्चन रहेगा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि लेंस का फोकल लेंथ निकालिए, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकालना है, ठीक है ना। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकालना है, ठीक है ना, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो जस्ट ये फार्मूला लगा के आप बना सकते हैं 1/f इज इक्वल टू, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, मतलब मीडियम हवा है, अगर कुछ मीडियम नहीं दिया हुआ है तो ये थिन लेंस हो गया पब्लिक, ठीक है। इसके बाहर का अगर कोई मीडियम नहीं है तो हवा है, एयर। फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो देख लीजिए, फोकल लेंथ निकालना है, म्यू दिया हुआ है 1.5 -1, रेडियस ऑफ कर्वेचर पहला कर्व का 20 सेंटीमीटर, राइट साइड होगा तो +20 और ये लेफ्ट साइड होगा तो -20। देख लीजिए, पहला कर्व ये ऐसा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर +20 होगा और बीच में माइनस, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे है पब्लिक तो इसका -20 होगा। तो 1/f इज इक्वल टू 0.5 आई 2/20 हो गया ना, 2/20 माइनस प्लस 2/20 1/10, तो आ जाएगा 0.5/10 यानी कि हो जाएगा 1/20, यानी 1/f बराबर 1/20, तो f बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप ये फॉर्मूला को यूज़ करके पब्लिक आप फोकल लेंथ, या कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में दे रखेगा म्यू का वैल्यू कितना है और फोकल लेंथ आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर या कुछ भी, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, मतलब कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे कि फोकल लेंथ इतना होगा। तो आप एफ और म्यू का वैल्यू पुट कर लेंगे, आर निकल जाएगा। याद रहे
पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r प्लस में लेंगे तो दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर r माइनस में लेना होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को यूज़ करके आप लोग सवाल बना सकते हैं, ठीक है। एक सवाल और आता है पब्लिक, ऐसा कुछ करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है कि इफ़ अ लेंस is dipped into water, if a lens जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 is dipped into water जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ठीक है। अगर कोई लेंस को हम लोग पानी में डुबोते हैं, हाउ विल इट्स फोकल लेंथ चेंज, हाउ विल इट्स फोकल लेंथ चेंज, हाउ विल इट्स फोकल लेंथ चेंज। थोड़ा ध्यान दीजिएगा पब्लिक, क्वेश्चन ये है, अगर किसी लेंस को हम पानी में डुबोते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। इफ़ अ लेंस इज डिप्ड इनटू वाटर, पब्लिक अगर किसी लेंस को हम लोग पानी में डुबोते हैं, ये लेंस है ऑब्वियसली डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसको अगर हम लोग पानी में डुबो दें तो फोकल लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक काम कीजिए, पहले आप हवा में रखिए इसको, ठीक। अगर आप इस लेंस को हवा में रखेंगे तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर क्या फार्मूला होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1। अगर हवा में रखे हैं तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में -1, 1/r1 -1/r2, ठीक है। तो 1/f एयर बराबर फार्मूला हो जाएगा, इसको रहने दीजिए। और इसी को अगर हम पानी में डुबो देंगे, मान लीजिए इस लेंस को आप पानी में डुबो देते हैं, ठीक है, हवा में है तब तो फार्मूला लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन अगर इसी लेंस को हम पानी में डुबो दें तो फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन वाटर इज इक्वल टू होगा फॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, पानी में लेंगे तो, ठीक है, -1 है ना, 1/r1 -1/r2। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, आपको कुछ करना नहीं है, डिवाइड करना है। तो इक्वेशन 1 में डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 1/f एयर होल डिवाइडेड बाय 1/fw, ये पूरा कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो पब्लिक, ठीक है ना। ऊपर बचेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1। जिस मीडियम में रखे उसके रिस्पेक्ट में लेना, ये ऊपर ये नीचे, तो पब्लिक आ जाएगा यहाँ से FW/F एयर, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे। इसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एयर का 1 -1 होल डिवाइडेड बाय लेंस का 1.5, वाटर का 4/3 -1। सॉल्यूशन करना, 1.5 में 1 घटाएंगे तो पब्लिक 0.5, और इधर 1.5 ऊपर जाएगा 3, तो 4.5/4 -1, 0.5/4.5 में 4 से डिवाइड करेंगे पब्लिक आ जाएगा 45/40 -1, ठीक है। क्या रिजल्ट मिलेगा, FW/F एयर, सॉल्व कीजिए इसको, 0.5 पता है ये कितना आएगा, 5/40, मतलब 1/8, 8 ऊपर जाएगा, 8 बचेगा 40, 4 आ जाएगा, ये 40 ऊपर जाएगा ना, 0.5 × 40/5, तो FW/F एयर कितना हो गया 4, इसका मतलब FW बराबर कितना हो जाएगा 4 × F एयर। मतलब कि अगर किसी लेंस को आपने पानी में डुबोया, अगर पानी में आप डिप्ड करते हैं पब्लिक, तो इसका फोकल लेंथ 4 गुना बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, अगर किसी लेंस को आपने पानी में डुबोया पब्लिक तो उसका फोकल लेंथ 4 गुना बढ़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इफ़ अ लेंस इज डिप्ड इनटू वाटर, अगर किसी लेंस को आपने पानी में डुबोया तो इसका फोकल लेंथ 4 गुना बढ़ जाएगा। एयर में जो फोकल लेंथ होगा उसका 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इफ़ अ लेंस इज डिप्ड इनटू वाटर, हाउ विल इट्स फोकल लेंथ चेंज, तो इसका फोकल लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स देन एयर।
मतलब एयर में जो फोकल लेंथ है उसका 4 गुना हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम आप लोग को बताते हैं पब्लिक, थोड़ा सा बहुत सारा पॉइंट है और वो पॉइंट मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे एक लेंस है, ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा पब्लिक। और ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ठीक है। एक लेंस है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक। अब पहला केस में μ1 बड़ा है μ2 से, मतलब जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बाहर का जो मीडियम है पब्लिक उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा है, ठीक है। लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बाहर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा है। कभी ऐसा है जैसे ये लेंस हो गया जिसका 1.5 है, हवा है बाहर में तो 1 है, तो इसका बड़ा है ना लेंस का। वैसे ही तो हम बोल रहे हैं पब्लिक कि अगर मान लिया जाए कभी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है रैदर देन मीडियम, मतलब मीडियम से, मीडियम बाहर जो है इसके उससे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर लेंस का, तब जो लाइट जो पैरेलल आ रहा है पब्लिक वो क्या होगा, मतलब किधर मुड़ेगा पैरेलल जाने के बाद। तो देखिए पब्लिक, इसके लिए हम लोग इसका फोकल लेंथ फाइंड करेंगे कि फोकल लेंथ किधर मिलेगा, राइट मिलेगा, राइट माने पॉजिटिव मिलेगा, कि लेफ्ट मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। उसके लिए मैं फार्मूला बताता हूँ, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। फार्मूला होता है 1/f फोकल लेंथ ऑफ द लाइट, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। उसके लिए फार्मूला क्या होता है पब्लिक फोकल लेंथ का, देखिएगा 1/f बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, मतलब μ2, तो इसको हम बोलेंगे μ1/μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, बाहर मीडियम है μ2, तो μ1/μ2 -1, फार्मूला ही होता है 1/r1 - 1/r2, ठीक। फार्मूला ही होता है ना, फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, मीडियम μ2 है। तो 1/f बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा μ1 - μ2/μ2, और देख लीजिए पब्लिक 1/r1, पहला कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर +r और दूसरा कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा -r। अब बताइए प्लस हो जाएगा ना। अब बताइए पब्लिक, ये तो पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव, और बड़ा कौन है, शायद μ1 बड़ा है, तो बड़ा है छोटा है, बड़ा में से छोट घटाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, तो पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव मिलने का मतलब कि ये लाइट जाकर के राइट साइड में कट करेगा, देख लीजिए ऐसे। फोकल लेंथ पॉजिटिव मिला, यहाँ से यहाँ तक का फोकल लेंथ हो गया, और फोकल लेंथ पॉजिटिव मैंने राइट साइड, तो ये लाइट को क्या किया, कॉन्वर्ज किया, तो इसका मतलब ये कॉन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब कॉन्वर्जिंग लेंस। तो याद रखिएगा पब्लिक कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से बड़ा है तो पैरेलल लाइट आने के बाद वो कॉन्वर्ज करेगा, याद रखिएगा कॉन्वर्ज करेगा, एक जगह पे पब्लिक कॉन्वर्ज करेगा, है ना, इसीलिए इसको हम कहेंगे कॉन्वर्जिंग लेंस। लेकिन दूसरा सिचुएशन है, अगर मान लिया जाए ये कोई लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बाहर μ2 और μ2 बड़ा है μ1 से, मतलब बाहर जो मीडियम है पब्लिक उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, तो जो पैरेलल लाइट जाएगा वो जाने के बाद क्या होगा, तो देखिए उसके लिए फिर से हम फार्मूला लगाएंगे फोकल लेंथ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, बाहर है μ2 -1, जिसके रिस्पेक्ट में वो बटा में 1/r1, पहला कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर +r और दूसरा कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर -r, तो 1/f बराबर फार्मूला μ1 - μ2/μ2, और यहाँ पर आ जाएगा 2/r। देख लीजिए कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, μ2 बड़ा है, μ1 छोटा μ2 बड़ा, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव, तो ये फोकल लेंथ क्या चीज़ में हो गया, निगेटिव में, और फोकल लेंथ निगेटिव मतलब, फोकल लेंथ निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड, तो फोकस लेफ्ट में मिलेगा, लेफ्ट फोकस मिलने का मतलब लाइट इधर चला जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, फैलेगा था ना लाइट, यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा पब्लिक, और ये भी, तो देख लीजिए पब्लिक यही लेंस डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, तो डाइवर्जिंग की तरह कब बिहेव करेगा, जब इसके बाहर का जो मीडियम है लेंस के बाहर का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से बड़ा है,
जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे बड़ा है पब्लिक इसके बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो पैरेलल लाइट जा रहा है ना वो डाइवर्ज कर जाएगा, तो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। देखिए क्वेश्चन आता है पब्लिक कि ये वाटर है, वाटर पानी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा 1.33 होता है ना वाटर का। और इसके अंदर में पानी के अंदर हवा का बुलबुला है, एयर बबल। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होगा 1। एयर बबल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब आप बताइए बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है और अंदर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कौन सिचुएशन है, वो वाला कि ये वाला? अब इसलिए ये वाला μ2 बड़ा है ना और μ1 छोटा है, मतलब इसका 1 है और इसका बाहर वाला का 1.33 तो बड़ा है। तो जो भी पैरेलल लाइट जाएगा पब्लिक डाइवर्ज करेगा। क्या करेगा? डाइवर्ज। तो एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स लाइक डाइवर्जिंग लेंस। मैं बता दूं एयर बबल इनसाइड वाटर जो है पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला है पब्लिक वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स लाइक डाइवर्जिंग लेंस। ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, इस बात को ध्यान रखना है पब्लिक, ठीक है। तो कॉन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। लेकिन अगर मान लिया जाए, ये तो सवाल आता ही है, ध्यान रखिएगा, लेंस है पब्लिक और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, बाहर μ2 है और बराबर कर दिए, मतलब दोनों का बराबर हो गया। तो फोकल लेंथ के लिए क्या फार्मूला होता है? तीसरा केस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/μ2 है ना, 1/r1 मतलब प्लस r माइनस 1/r2 मतलब माइनस r। और ये दोनों बराबर है, बराबर करेंगे तो घटाएंगे तो 0 आ जाएगा ऑब्वियसली। तो फोकल लेंथ 0, 1 फोकल लेंथ 0, तो 1 फोकल लेंथ 0, इसका मतलब फोकल लेंथ का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये जो लाइट आया ना पैरेलल वो जाके इनफाइनाइट पर मिलेगा, इनफाइनाइट मतलब निकल जाएगा। तो बाहर का मीडियम और लेंस का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर है तो जो लाइट पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है पब्लिक वो बिना डेविएशन का निकल जाएगा। याद रहे ये ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा पब्लिक, है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो तीनों सिचुएशन को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग पब्लिक, इस तरह से रहेगा तो ठीक है। जस्ट अगर आप मतलब कि कॉनकेव लेंस की बात करें पब्लिक, अगर मान लिया जाए यहाँ पे हम कर दें ऐसा करके कुछ कि ये डबल कॉनकेव है, डबल कॉनकेव मतलब दोनों तरफ धंसा हुआ है, इसका μ1 इसका μ2 और यहाँ μ1 बड़ा है μ2 से, मतलब ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा है। तो क्या होगा? तो देखिए पब्लिक क्या होगा उसके लिए फार्मूला हम बताते हैं। 1/f इज इक्वल टू μ1/μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। एलसीएम लेंगे 1/f बराबर μ1 माइनस μ2/μ2, ठीक है ना, और 1/r1। पहला कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस r होगा और दूसरा कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस r होगा, ठीक है। तो पब्लिक यहाँ से 1/f इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/μ2, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा -2/r माइनस 2/r। पब्लिक ये निगेटिव ना, तो फोकल लेंथ निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, क्योंकि μ1 बड़ा है ना μ2 से, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव, और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव मिल करके क्या हो गया? निगेटिव। और फोकल लेंथ निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? फोकल लेंथ निगेटिव आने का मतलब पब्लिक इधर मिलेगा फोकस, कहीं देख लीजिए डाइवर्ज करेगा, इधर मिलेगा, देखिए डाइवर्ज करेगा था ना फोकल लेंथ निगेटिव। तो कहने का मतलब कि जो पैरेलल लाइट है वो लेंस से मिलने के बाद डाइवर्ज कर जाएगा। तो इसीलिए इसको आप बोल सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस, याद रखिएगा, इसको आप बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस के बराबर, ठीक है। तो ये कॉन्वर्जिंग लेंस और ये डाइवर्जिंग लेंस के बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ये डाइवर्जिंग और ये कॉन्वर्जिंग लेंस के बराबर होगा। नेक्स्ट, अगर मान लिया जाए ऐसा कुछ हो, ये डबल कॉनकेव ले लिए, अब लाइट इंसिडेंट हुआ, ये μ1 बाहर μ2, और पब्लिक मान लीजिए अभी μ2 बड़ा है μ1 से, मतलब बाहर जो मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है इससे, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर μ1 बटा μ2 माइनस 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम माइनस 1 बटा r1 मतलब माइनस r माइनस 1 बटा प्लस r। दूसरा कर्व ऐसे ना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में, तो 1/f बराबर फार्मूला बनेगा μ1 माइनस μ2 बटा μ2, और ये बन गया आपका -2 बटा r। तो भैया μ1 से बड़ा है μ2, तो छोटा ही बड़ा, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो निगेटिव, निगेटिव ही पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, देख लीजिए पब्लिक, ऐसे आ जाएगा ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब हुआ कि कॉन्वर्ज करेगा, राइट साइड फोकस मिलेगा, यानी कि यही लेंस कॉन्वर्जिंग हो जाएगा, यही लेंस कॉन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए पब्लिक कुछ ऐसा मिले आपको, ठीक है ना, कुछ ऐसा मिले इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और बाहर का μ2 और बराबर हो दोनों, μ1 बराबर μ2, तो फार्मूला क्या होगा 1/f बराबर μ1 बाई μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू मीडियम -1 बटा r1 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा r2, तो 1/f बराबर फार्मूला μ1 माइनस μ2 बटा μ2, एलसीएम लेंगे आ जाएगा पब्लिक 1 बटा माइनस r माइनस 1 बटा r, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस उसका प्लस। तो आई होप पब्लिक देख लीजिए ये दोनों बराबर है, बराबर घटाएंगे तो भागा देने के बाद 0, तो ये पूरा 0, तो ये फोकल लेंथ का वैल्यू इन्फाइनाइट, 1 बटा फोकल लेंथ 0 है, मतलब 1 बटा इन्फाइनाइट में भागा देंगे तो ना 0 आएगा, यानी कि इसका फोकल लेंथ इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइट है मतलब जा करके वो इन्फाइनाइट पर मिलेगा। तो आप यूँ समझ सकते हैं पब्लिक, ये सारे सिचुएशन को देख लीजिए आप, है ना, कि कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, पैरेलल है, क्या है नहीं है, वो सारा चीज़। तो इससे सवाल आता है पब्लिक, आप लेंस मेकर फार्मूले को अच्छे से बनाएं और सारे चीज़ को समझें अच्छे से पब्लिक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और पढ़ने हैं, प्रिज्म फार्मूला, तो अगले लेक्चर में आप लोग को बताएंगे प्रिज्म फार्मूला, और उसके बाद फिर लेंस, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप भी है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक होगा पब्लिक वेब ऑप्टिक्स, फिर स्टार्ट करेंगे, 2-3 लेक्चर और इसमें चलेगा पब्लिक, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। तब तक कंप्लीट करें पब्लिक, रिवाइज करें और जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।